हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सोनोमीटर के तार से 4 केजी का भार लटका है और यह 416 हर्ट्ज के स्वरित्र द्विभुज के द्वारा मूल आवृत्ति में कंपन कराया जा रहा है। तार के नीचे के सेतुओं को सरकार कर तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है। मूल आवृत्ति में अनुनाद बनाए रखने के लिए तार से लटके भार को करना होगा। चार विकल्प हैं: 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या 16 किलोग्राम। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक सोनोमीटर दिया गया है जिसके तार से 4 किलोग्राम का भार लटकाया हुआ है और यह जो है 416 हर्ट्ज के स्वरित्र के द्विभुज के साथ मूल आवृत्ति में हम इसको कंपन करवा रहे हैं। तो तार के नीचे यदि हमने तार को सरका कर उसकी लंबाई को दुगनी कर दिया है, तो यदि मूल आवृत्ति समान रहे तो उसके लिए हमें तार के लटके भार को कितना करना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह ये होगी कि मान लेते हैं एक सोनोमीटर, एक हमारे पास क्या है बच्चों, सोनोमीटर है, जिसमें जो डोरी की लंबाई यदि एल है, डोरी की लंबाई क्या है बच्चों, वह यदि एल है और उस डोरी में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, तनाव बराबर यदि टी है, और यदि प्रति एकांक लंबाई में जो द्रव्यमान है, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान द्रव्यमान यदि बच्चों m है, तो मूल विधा में जो डोरी की आवृत्ति होगी, मूल विधा में डोरी की आवृत्ति, डोरी की आवृत्ति उसे हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों? यदि उसे हम n से लिखते हैं तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/2 गुणा एल वर्गमूल टी बटे एम, जहाँ एल क्या है बच्चों, एल लंबाई है, टी क्या है बच्चों, डोरी में तनाव है, और एम क्या है बच्चों, प्रति इकाई क्या है उसकी, उसका द्रव्यमान हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगी इसकी मूल विधा में आवृत्ति। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, यदि हम देखें तो प्रथम स्थिति में हमें क्या दिया गया है, ठीक है, प्रथम स्थिति में हमें क्या दिया गया बच्चों, हमें दिया गया है कि हमारे पास जो भार लटका हुआ है कितना है, 4 किलोग्राम का भार लटका हुआ है। और मूल स्थिति, प्रथम स्थिति में यदि हम लंबाई क्या मान लेते हैं बच्चों, लंबाई, डोरी की लंबाई एल मान लेते हैं, और तनाव को क्या मानते हैं बच्चों, टी मान लेते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम क्या मानते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं एम। तो हमें आवृत्ति कितनी दी गई है बच्चों, आवृत्ति दी गई है 416 हर्ट्ज दी गई है। और यहाँ से तनाव किस प्रकार ज्ञात होगा बच्चों, जो इसका भार है, भार गुणा जो हम गुरुत्वाकर्षण को जी से गुणा करेंगे, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, 4 × 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से यदि इस सूत्र का प्रयोग करके हम लिखे हैं तो बच्चों आवृत्ति 416 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 L वर्गमूल टी, टी का मान कितना है बच्चों, 4 × 10 बटे m। यह मान लेते हैं, यह हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हमने क्या कर दिया है बच्चों, तार के नीचे के सेतुओं को हमने सरकाकर तार की लंबाई को दुगनी कर दिया है। तो अब दूसरी स्थिति में देखें बच्चों, हम दूसरी स्थिति में स्थिति में तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, दूसरी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे बच्चों तो लंबाई होगी, लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों, यह 2L हो जाएगी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यह तनाव है, वह मान लेते हैं कितना हो गया बच्चों, वह टी डैश हो जाएगा। द्रव्यमान क्या रहेगा बच्चों, द्रव्यमान समान रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा बच्चों, एम ही रहेगा। तो यहाँ से आवृत्ति, आवृत्ति को भी हमें क्या रखना है बच्चों, समान रखना है, क्योंकि क्या करवाना है हमको, उसी आवृत्ति में अनुनाद करवाना है। तो आवृत्ति एन बराबर क्या रहेगा बच्चों, 416 हर्ट्ज ही रहेगा। तो वह क्या हो जाएगा, 416 बराबर 1/2, लंबाई कितनी है बच्चों, 2L के बराबर है, और यहाँ पर वर्गमूल टी डैश बटे एम हो जाएगा। यह समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों बराबर है बच्चों, तो 1/2
2L वर्गमूल 40/m बराबर 1/2 × 2 4L बटे वर्गमूल टी डैश बटे एम। तो यहाँ एम से एम कट जाएगा बच्चों, एल से एल कट जाएगा, 2 से यह 2 बार कट जाएगा। तो वर्गमूल टी डैश बराबर 2 × वर्गमूल 40 हो जाएगा। तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो टी डैश का मान कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर टी डैश का मान आ जाएगा बच्चों 160 न्यूटन आ जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? अब हमें ज्ञात करना है इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बच्चों 160/10। कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यह 16 किलोग्राम, 16 kg हो जाएगा। तो यदि हम विकल्प अनुसार देखें यहाँ से तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों? हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। तो यही क्या है? हमारा सही उत्तर है। द्रव्यमान बराबर कितने हमें भार लटकाना होगा? 16 किलोग्राम हमें भार लटकाना होगा। तो ये हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।